हमारे व्यवहार से किसी को संतुष्टि नहीं है तो क्या हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए या किसी को संतुष्ट करना जरूरी है? ये दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न एक दूसरे के ही पर्याय हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने मनुष्य के नियम लिखे 10 और उन 10 नियमों में उन्होंने चौथा नियम लिखा है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए और अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। समाज को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, दुनिया को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, पर हमको कभी ऐसा काम भी नहीं करना है जिसकी वजह से कोई असंतुष्ट रहे। हमको हमेशा किसी को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करना है, ये आवश्यक नहीं है। हमें केवल परमात्मा की थ्योरी को पालन करना है, हमें शास्त्रों की सिद्धांतों का पालन करना है। संतुष्ट तो हम खुद ही नहीं होते किसी से, तो हमसे कोई संतुष्ट कैसे हो जाएगा? शादी जब हम करते हैं तो लड़की को कितना देखते हैं, कितनी लड़कियां फेल करते हैं, फिर जब कोई एक लड़की पास करते हैं बाद में 2 4 10 महीने साल में उससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं, उसमें भी कोई दोष निकले आते हैं, उसमें भी कुछ हो जाता है, क्योंकि वो भी तो व्यवहार ही करती है ना, वो भी तो व्यवहार का ही पुतला है। या हो सकता है हमारा व्यवहार कोई ठीक नहीं और उस पर वो रिएक्शन करती है, और जब वो रिएक्शन करती है तो वो हमको नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि सुनने वाली ही चाहिए, मात्र रिएक्शन करने वाली बहू नहीं चाहिए। तो संतुष्ट हम किसी को कभी कर सकते नहीं है। तो पति पत्नी को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाया, पत्नी पति को संतुष्ट पूरा नहीं कर पाई, माँ बेटे को संतुष्ट नहीं कर पाई, बेटा माँ को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो हमारे गुण धर्म और जेनेटिक रक्त प्रणाली भी जुड़ी नहीं है समाज से, क्योंकि हमारे साथ डीएनए जिनका जुड़ा है उनको हम संतुष्टि दे नहीं सकते, तो हम दुनिया को संतुष्टि कभी नहीं दे सकते। जिनके साथ हमारा डीएनए जुड़ा है उनको संतुष्ट हम कर सकते हैं मेहनत पुरुषार्थ से, पर पूरी तरह वो भी संतुष्ट हो सकते नहीं है, क्योंकि संतुष्टि का अर्थ भावना होता है कि आप किसी को एक चीज की संतुष्टि कर दो, उसमें दूसरा असंतोष हो जाता है, फिर आप उसकी पूर्ति कर दो, तीसरा हो जाता है, और कुछ कर दो, चौथा हो जाता है। तो संतुष्टि का अर्थ होता है इच्छा की पूर्ति होना, तो वो कभी होने वाली नहीं है। पर शास्त्र कहते हैं यथार्थ और यथा योग्य हमें कर्म करना चाहिए, यथार्थ और यथा योग्य हमें कर्म करना चाहिए। यथा योग्य और यथार्थ क्या होता है यह भी तो समझना पड़ेगा ना। यथार्थ क्या है भाई, यथार्थ कर्म क्या होता है? तो यथार्थ कर्म जो होता है उससे संतुष्टि हो सकती है। जैसे प्यास लग रही है तो पानी ही दो तो संतुष्टि हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए 2 4 घंटे। भूख लग रही है तो पानी नहीं, वो लगेगा पेट में, भूखे पेट में पानी जो है दर्द करता है, तो उस समय भोजन दो, रूखा दे दो, सूखा दे दो, पर आहार दो, फल दे दो पर आहार दो, क्योंकि आप पानी देंगे तो नुकसान होगा, भोजन देंगे तो लाभ होगा, और प्यास में आप रोटी देंगे तो रोटी से और प्यास बढ़ती है तो और मुश्किल हो जाएगा। तो संतुष्टि उसकी हुई नहीं और आपने दान भी किया, उसकी सेवा भी की। इसीलिए यथार्थ कर्म करने से ही किसी व्यक्ति की क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, अन्यथा आपकी सेवा भी व्यर्थ ही कहलाएगी। क्योंकि गर्मियों में कंबल देंगे तो ये किस काम का है? लेने वाला तो ले लेगा, कुछ भी दे दो देने वाले को वो ले लेगा, पर यथार्थ नहीं है ना। कंबल को वो लेके जाएगा, फिर वहाँ पटक देगा, फिर रख देगा सिंदूक में, अलमारी में, कोठीले में, जहाँ उसे रखना रख देगा, और वो कंबल हो सकता है कि अगली सर्दी तक ना जिंदा रहे, मुँह चूहे काट जाए वगैरह वगैरह, तो बड़ा नुकसान। तो यथार्थ कहाँ है? तो यथार्थ कर्म करने से ही व्यक्ति संतुष्ट होता है, अन्यथा वो कभी संतुष्ट हो सकता नहीं है। सबसे पहले सामने वाले का समझो जरूरत क्या है, जब उसकी जरूरत क्या है वो पूरी हम कर सकेंगे तो संतुष्टि भी कर सकेंगे, वो भी क्षणिक। चिर संतुष्टि किसी की कभी होती नहीं है। योगी, जति, त्यागी, महात्मा, ज्ञानी सभी असंतोष में ही चले गए, उनको भी संतोष हो पाया नहीं है। बड़े बड़े योगियों को संतोष नहीं है कि नहीं? अब संतोष होता है योगी को तो काय को वो यहाँ से वहां भागते फिरती है, रैली कर रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे, और हमें संतोष होता तो हम काय को हाय हाय करते, है कि नहीं? पर संतोष की प्रणाली है भाई, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, संतोष हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमें संतोष नहीं है, तो हमें नंबर मिल रहे हैं परमात्मा के यहाँ से, क्योंकि हम परमात्मा के कार्यों को कर रहे हैं, उनकी आज्ञा में जो है वो हम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई संतोष मत रहो हम करेंगे, कोई हमें धन्यवाद मत दो तो भी हम पिलाएंगे, और हमने सब ऑप्शन खोल रखे, बीमार को दवा, भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा, जिनको घर नहीं उनको सोने की जगह, बिस्तर, गद्दी, रजाई, तो कैसे भी आ जा, डकैत आ जा, चोर आ जा, लंगड़ा आ जा, बहरा आ जा, जाति आ जा, कुजाति, हमें कोई परिचय नहीं चाहिए किसी का, और हमें पता भी नहीं कौन सा कैसे लक्षण है किसी के। जो भी मांगता है हम कहते रहो, हम कहते सो,
वो क्या है कैसा है हम नहीं उस बात का फिक्र करते हैं, क्योंकि 3 दिन तक किसी के भी लक्षणों को परखा जा सकता नहीं है। 3 दिन 36 घंटे जो होते हैं वो लक्षण परखने के लिए होते हैं, और उस लक्षण परखने के लिए नई बहू को 3 दिन रखो जावे ससुराल में, फिर बाकी मायके बारे आमे ले जावे, 8-7 दिन रखें, फिर वो छोड़ के जावे 15 दिन के लिए, फिर ले जावे। तो ये सब लक्षण परखने के लिए ही, क्योंकि बेटी में कोई दोष है वो जल्दी से दिखाई ना पड़े, इसलिए परंपरा बनाई है ऋषियों ने, ये विज्ञान बनाया है। अरे आओ लेके जाओ, घर पे रखो नहीं तो इसकी पोल खुल जाएगी। फिर 15 दिन आती है, फिर जब तक वो तैयार होती है अपनी बुराई दिखाने को तब तक भैया फिर ले जावे, फिर आप 1 महीना रहवे तब तक फिर ले जावे, तब तक सामान आ जावे, फिर दिवाली आ जावे, और बाकी बाद में लाला लाली है जामे, फिर कोई दोष देखे ना। ये है परंपरा। तो हर सभ्यता हर परंपरा में ऋषियों का विज्ञान है और प्रयोग है, और ये बातें इंद्रदेव के पास है, और दुनिया में ये लॉजिक ये कहीं मिलने वाले ये कौन बताएगा, बताओ। अब इन्हीं चीजों को मुहूर्त निकलवा में लो, कब बहू लानी है मुहूर्त बताओ, कब ले जानी है मुहूर्त बताओ। तो ये परंपरा है, ये पाखंड है। न बहू ले जाने के लिए और न बेटी को लाने के लिए किसी पंडित को मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे के जो रिजल्ट है उनको समझना चाहिए, तब जाकर के कार्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने प्रश्न पूछा था हैप्पी लाइफ के तहत भावना जी ने, और वो प्रश्न था कि हम किसी को संतुष्ट करें क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर सरलता से यह है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर आप मानवता के कार्यों को हमेशा दूसरों की संतुष्टि के लिए कार्य करते रहो। दूसरों की संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है, दूसरों की उन्नति में हमारी उन्नति है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद हमारे सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य के 10 नियम लिख के गए, वो बता के गए। इसलिए हमें निरंतर संतुष्टि के प्रयोग में लगे रहना चाहिए, और किसी को संतुष्टि अगर नहीं है उस बात का खेद हमें बिल्कुल भी दिल में नहीं रखना चाहिए। अपना काम हम करते रहें। बाकी ये जमाना, ये संसार है और ये शरीर है, ये बहुत देर तक किसी चीज को अपने अंदर रखता नहीं है। सोना चांदी हीरे मोती दवा दारू रोटी सब्जी रबड़ी ये थोड़ी देर ही शरीर सहन करता है, बाद में उसको वो छोड़ देता है स्वयं ही, क्योंकि शरीर को ज्यादा कोई चीज पसंद भी नहीं है और बिना वस्तु के रह भी सकता नहीं है।